एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हान काफी ज्यादा खुश हो गया था और ये कह रहा था कि अब तो हार्ट प्ले मेरा ही हो जाएगा। वो जैसे ही उसे हासिल करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था कि तभी शाओ यान की नजर उस पर पड़ जाती है। पहले तो वो उसे देखकर थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन जैसे ही देखता है कि इस सबकी वजह से हान के हार्ट में भी दर्द होना शुरू हो गया है, तो ये देखने के साथ ही उसके पास एक अच्छा सा मौका था और पीछे जाकर उसकी पीठ में एक जोरदार मुक्का दे मारता है। और इसकी वजह से पहले तो हान को काफी ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन फिर को वो खुद को शांत करते हुए ये कहता है कि मेरे छोटे भाई, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे, क्या तुम भी एक मेडिसिन रिफाइनर हो, वो भी मेरी तरह? और अगर सच में जैसा मैं के सोच रहा हूँ कि तुम मेरी तरह ही पेन रिफाइनर हो, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि सिर्फ एक ही किस्म की फायर एक पर्सन के बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर पाती है। और जैसे ही हम सेकंड फायर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, तो इसी के साथ ही हमारी बॉडी बर्स्ट हो सकती है। तुम इसके बारे में अच्छी तरह जानते होगे। और अगर तुम मेरे साथ फेवर करना चाहो तो उसके बदले में मैं तुम्हें 6 ग्रेड की लेटर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? शाओयान उसकी बात सुनने के साथ ये कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है तो क्यों ना फिर वो फिल्म तुम मुझे ही क्यों नहीं यूज करने दे रहे, तुम उसकी अपॉर्चुनिटी मुझे क्यों नहीं देते? अगर मैं मारा गया तो इसमें मेरा ही कसूर होगा। हान को इतना सुनने के साथ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, उसे ये कहने लग जाता है, ओ अच्छा तो बच्चे तुम मेरे से पंगा लोगे, ठीक है, जो तुम्हारे अंदर हार्ट फिल्म मौजूद है मैं उसे भी हासिल कर लूंगा। वो जैसे ही अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है कि तभी शाओ जैन बिजली की तेजी दिखाते हुए जल्दी से उसके पीछे पहुंचकर उस पर अटैक करने लग गया था। दोनों ही फिर आपस में एक दूसरे पर अटैक करने लग जाते हैं। और इसी फाइट में हान से यही कह रहा था कि तुम्हें पता है कि जब मैं पावरफुल था तो तुम उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, और आज देखो आज तुम मेरे साथ पंगा ले रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे बच्चे? हान ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो शाओ यान के बीच बीच में पिटाई भी करता रहता है, और शाओ यान उसके बारे में जान चुका था कि हान के साथ डायरेक्टली पंगा लेना उसके लिए भी मुश्किल होगा। जबकि हान के माइंड में एक ही चीज चल रही थी, और वो ये थी कि वो शाओयान के साथ ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता, उससे वो फ्लेम हासिल करना ही होगा। और इतना कहते साथ वो वहां पर अपनी फायर की पावर को कंडेंस करना शुरू कर देता है। ये देखने के साथ शाओयान काफी ज्यादा हैरान हो गया था और ये कहने लग जाता है कि ये तो अपनी फायर की पावर को कंडेंस कर रहा है, इसका मतलब है कि ये पावर तो काफी ज्यादा फ्राइटनिंग है। और हान भी उसे ये कहने लग गया था कि अब मैं भी देखना चाहूंगा कि जो तुम्हारे पास जो ग्रीन लोटस आर्ट है, हार्ट फ्लेम है, वो इतनी पावरफुल है कि वो मेरे अटैक को नाकाम कर सके। और इतना कहते साथ ही वो अपनी सी हार्ट फ्लेम की पावर का यूज करते उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। शाओ यान उसकी ये पावर देखने के साथ अपने ग्रीन लोटस को वहां पर इकट्ठा करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि उस पर जब अटैक होगा तो उसे बचाने के लिए उसे भी पावर का यूज करना पड़ेगा। और ऐसा करने के साथ ही वो हान को ये कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं हो जो स्ट्रॉन्ग हो, और इतना कहते साथ ही ग्रीन लोटस बताते साथ उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे भेज देता है। जब दोनों के फ्लेम्स आपस में टकराते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वहां पर खड़े हुए सारे लोग सही से नहीं देख पा रहे थे कि वहां पर क्या चल रहा है। जैसे ही धमाके का असर खत्म होता है तो शाओ जैन हान को ये कहना लग जाता है, तुमने देखा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और इस सब की वजह से हान की हालत अब काफी ज्यादा खराब हुई हुई थी और वो गुस्से से लाल पीला हो गया था। और वो इसी गुस्से में उसे ये कह रहा था कि ये जो तकनीक की तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, ये आखिर किस किस्म की तकनीक है? शाओजैन उसे कहता, क्या तुम अभी तक नहीं जान पाए कि ये कौन सी तकनीक है? तो हान गौर से शाओजैन की तरफ देखने लग जाता है, और जैसे ही देखता है कि उसकी आंखों में चमक है, उसे देखने के साथ ये कहता है, ये तो एक कंप्लीट बर्निंग ट्रिक था। इसे देखकर वो हैरान भी हो गया था और ये भी पूछ रहा था कि आखिर ये ट्रिक तुम्हें कहाँ से मिला, तुमने इसे कहाँ से हासिल किया? शाओयान का मास्टर ये कहने लग गया था कि उसे जल्दी पता चल जाएगा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, तो क्यों ना उसे अभी ही सरप्राइज दे दिया जाए। तो वहाँ पर फिर वो पावर को गैदर करना शुरू कर देता है। तो मास्टर की पावर का यूज करने की वजह से उसमें मास्टर की झलक भी आना शुरू हो जाती है। इसे देखने के साथ हान यही कहने लग जाता है, क्या ये तुम हो? तुम नहीं बदले, तुम अभी तक नहीं मरे, तो इम्पॉसिबल है, तुम भला कैसे जिंदा हो सकते हो? तो शाओलिन जान को ये कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, कि मेरी कल्टीवेशन का प्रोसेस इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि मुझे ऐसा मास्टर मिला। अगर तुम ना होते तो मुझे मास्टर न मिलता और मेरी कल्टीवेशन वीक रहती। हान की अब हालत खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे फ्लैशबैक के कुछ सीन याद आने लग गए थे, क्योंकि उसने अपने टीचर पर पीछे से चुपके से वार किया था। जब टीचर उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तो इस पर हान अपने टीचर को ये कहता है कि तुमने वो तकनीक मुझे क्यों नहीं बताई, और अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन गया तो तुम्हें मारना मेरे लिए इतना भी काम खराब नहीं होगा। और जैसे ही इसी बात के साथ वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है, उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो गुस्से में पागल हो चुका था और यही कह रहा था कि बुढ़े आदमी, चाहे तुम मरे हो या जिंदा हो, मैं तुम दोनों को आज मार कर ही रहूंगा। तो इस पर शाहजहान उसे ये कहता है कि मुझे डर है कि तुम्हारे पास वो एबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से तुम हम दोनों को मार सको।
जैसे ही वो दोबारा वहाँ पर बर्निंग तकनीक का इस्तेमाल करने लगता है कि इतना देखने के साथ हान यही कह रहा था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल इसलिए क्योंकि वो इमॉर्टल सोल तुम्हें पावर दे रही है। उसने तुम्हें बर्निंग तकनीक के बारे में बताया और तुम्हें लगता है कि तुम इस तकनीक के बाद में मेरा मुकाबला कर पाओगे। अगर मेरे मास्टर ने मुझे वो बर्निंग तकनीक बता दी होती तो मैं अभी तक उनकी रिस्पेक्ट कर रहा होता और ऐसे उन्हें पीछे इस पर अटैक करके न मारता। ये सब कुछ उसी बुढ़े आदमी की थी। उसकी आंखों ने उसे धोखा दिया। वो मेरे टैलेंट को पहचान ही नहीं सका। उसने मुझे अंडरस्टैंड किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शाओलिन जैसे वहां पर बूंद की पावर का इस्तेमाल करता है। इतना देखने के साथ फिर हान जी कह रहा था कि उसने सच में तुम्हें अपनी पावर्स दे दी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तो शाओलिन उसे कह रहा है कि तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा, तुम्हें पता ना तो तुम एक ट्रेटर हो जिसने अपने मास्टर को मार दिया था, तो इसलिए तुम्हें इसमें ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। शाओलिन जैसे वहां पर अपनी पावर्स को कंबाइन करने लगता है तो इतना देखते साथ ही हान भी अपनी पावर को वहां पर गैदर करते हुए स्पेयर को समन करते हुए उन्हें यही कहने लग गया था कि बूढ़े आदमी, मैं जानता हूँ कि तुम इसके अंदर हो तो इसलिए तुम मुझसे नहीं बचकर भाग पाओगे। और शाओलिन, तुम और तुम्हारा टीचर आज यहीं पर मारा जाएगा। मैं अपने हाथों से तुम दोनों को यहीं पर मारूंगा। शाओलिन ने जल्दी से दोनों पावर को कंबाइन करने के बाद ही लोटस बना लिया था ताकि उस पर जब अटैक हो तो उसे लोटस की पावर का इस्तेमाल करके उसके अटैक को नाकाम कर सके। दूर खड़े हुए एल्डर सू भी जब इस पावर को देखते हैं तो वो भी इसे देखने के साथ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जाओ जैन पे लोटस बनाने के साथ यही कहता है कि लगता है कि आज तुम्हारा काम खत्म करने का दिन आ चुका है। इस पर हान कहता है कि मैं यहाँ पर सैकड़ों सालों से जिंदा हूँ और आज तक किसी ने मेरा कुछ बाल बाका भी नहीं किया और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे मारोगे। बच्चे, क्या तुम ख्वाब देख रहे हो? वो अपने सपेयर को और ज्यादा पावरफुल बना देता और ये कहता है कि तुम भी उस बूढ़े आदमी के साथ मारे जाओगे, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और अपने सपेयर को अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे भेज देता है। शाहजहां देख रहा था कि सफेद उसकी तरफ आ रहा है तो उसके अटैक को रोकने के लिए वो अपने फ्लेम को उसकी तरफ आगे भेज देता है। एल्डर सो दूर खड़े हुए ये सब कुछ देख रहे थे। उसे पता था कि जब ये दोनों पावर आपस में टकराएंगे तो यहाँ पर कितनी तबाही हो सकती है, तो इसलिए वो बाकी एल्डर को ये कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। क्योंकि जैसे ही वो फ्लेम्स आपस में टकराते हैं इसी के साथ वहां पर इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी कि नीचे खड़े हुए स्टूडेंट्स भी उसे सही से नहीं देख पा रहे थे और उससे बचने के लिए कोशिश करने लग जाते हैं। और एडा ये सब कुछ देखने के साथ ये कहने लग गए थे कि क्या ये शाओ यान की असली पावर है, हमें तो उसके टैलेंट के बारे में पता ही नहीं था। हान की हालत भी खराब हुई हुई थी और वो ये कहने लग जाता है कि जो ट्राइडेंट मैंने इसकी तरफ फेंका था उस ट्राइडेंट की एनर्जी वीक से वीक होती जा रही है। और जो फ्लेम वहाँ पर शाओ जैन ने यूज किया है मुझे लगता है कि वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका होगा और जल्दी उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी। तो शाओ यान से कहता है कि तुम मेरे इस अटैक को बहुत ही हल्का समझ रहे थे, ये बुद्धा लोटस है, ये इतनी जल्दी नहीं इसकी लिमिट खत्म होने वाली है। तभी वो वहां पर एनर्जी को गुजार करना शुरू कर देता है। वो उसके सपेयर वाले अटैक को नाकाम करते हुए बुद्धा लोटस जैसे ही उसकी बॉडी के करीब जाता है उसे देखने के साथ हान की आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। फिर तभी शाओ जैन फिर अपने हैंड की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बुद्धा लोटस को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है। अब जैसे ही एनर्जी नीचे गिरने लगती है कि वहां पर खड़े हुए लोग शील्ड बना लेते हैं ताकि उस एनर्जी को खुद को बचा सके क्योंकि इससे उन्हें नुकसान हो सकता था। जो एल्डर हान के साथ आए हुए थे वो भी इस फाइट को देख रहे थे और वो भी देखने के साथ हैरान हो जाते हैं। ये कहने लग जाते हैं कि इस लड़के ने तो हान को हरा दिया, ये तो इम्पॉसिबल है। इस धमाके की वजह से हान बेहोश हो गया था। वो जैसे ही नीचे गिरता है कि तब भी सिल्वर एंड गोल्ड आगे बढ़कर उसे पकड़ लेते हैं और ये कहते हैं कि ये सिर्फ इसकी सोल की वजह से हुआ कि इससे धमाके की वजह से बच गया। और ऊपर से अगर ये यहीं पर मार जाएगा तो जो इसने अलेक्जेंडर का वादा किया है वो हमें कौन देगा, तो इससे इसे बचाना ही होगा। चाओ यान ने इतनी ज्यादा पावर का यूज किया था तो उसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। सिल्वर एंड गोल्ड ट्विन ब्रदर्स वापस अपने एल्डर्स के पास जाते हैं और उन्हें ये कहने लग जाते हैं कि हान काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, तो उस हार्ट फ्लेम को हासिल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता वो निकालना होगा। तो उधर एल्डर्स वो जल्दी से शाओ यान के पास जाते हैं और जाते साथ ये कहते हैं क्या तुम ठीक हो, तो इस पर वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन शर्म की बात यह है कि मैं अभी तक हान को नहीं मार पाया, मुझे उसे मारना था। कि तभी पीछे एनर्जी की फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाती है। जैसे शाओजन पीछे की तरफ देखता है वहां पर हार्ट फ्लेम अब दोबारा पावर को गैदर करना शुरू कर चुका था। इतना देखते साथ ही शाओजन हैरान हो जाता है और ये कहता है कि ये क्या, ये तो दोबारा पावरफुल बन रहा है। वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। तो वहां पर खड़ा हुआ फिर गोल्ड एंड सिल्वर ट्विन ब्रदर्स उसे ये कहने लग जाते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, तो इसलिए तुम भी लोग इसे संभालो, हम तो यहाँ से चले। और हमें उम्मीद है कि तुम्हारी ये न्यूज़ जल्दी हम तक पहुंचे कि तुमने इसे हराया या इसने तुम्हें हराया। और इतना कहते साथ ही वो बाकी एल्डर के साथ वहां से चला जाता है। एल्डर सो वहां पर खड़े हुए सारे स्टूडेंट को ये कहता है कि तुम इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ दो और पहाड़ों में जाकर छुप जाओ। तो इस पर सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि जैसा आप कहें एल्डर सो। नीचे खड़ी हुई छुटकी शाओ यान की तरफ देख रही थी और वो यही कह रही थी कि बुद्धा लोटस बनाने में शाओ चैन ने ऑलमोस्ट अपनी सारी एनर्जी का यूज कर दिया।
और इसी बात का फायदा उठाते हुए हार्ट फ्लेम ने दोबारा अपनी एनर्जी को गैदर कर लिया और उसकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुकी है और शाओ जैन के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसका मुकाबला कर सके। और मास्टर भी शाओ जैन को ये कह रहा था कि शाओ जैन, अब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि तुम इसे हरा सको, तो हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, खुद को बचाना होगा। एल्डर तो वहाँ पर बाकी एल्डर्स को ये कहता है कि तमाम एल्डर्स यहाँ पर इकट्ठे हो जाओ, हमें एक सील बनाना होगा और इस हार्ट फ्लेम को उसमें कैद करना होगा। वो सारे एल्डर फिर इकट्ठा होकर एक दायरा बना लेते हैं ताकि दायरे में अपनी पावर का यूज करते हुए फॉर्मेशन बनाते हुए एक सील बना सकें। वो एल्डर तब अपनी पावर किसी और को नहीं बल्कि एल्डर सो को दे रहे थे ताकि एल्डर सो स्ट्रॉन्ग हो जाए। एल्डर सो फिर उस पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर अपनी फॉर्मेशन का अमल शुरू कर देते हैं ताकि उसकी मदद से उसे सील किया जा सके। और थोड़ी देर इसी तरह अपनी पावर का यूज करने के साथ ही वो फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेता है। जैसे ही उसने फॉर्मेशन को कंप्लीट किया था कि फिर एल्डर सो अपने बाकी एल्डर के पास आता है और उन्हें कहता है कि तुम लोगों की फिर मदद की जरूरत पड़ेगी तो अपनी अपनी पावर को रेडी कर लो। और फिर वो इसी फॉर्मेशन की मदद से उस पर अपनी पावर का यूज करते हुए एक सील बनाना शुरू कर देते हैं। उस सील के अंदर अब दो ही लोग थे, एक तो वो हॉट फ्लेम था और दूसरा शाओ यान था। वो भी शाओ यान का पीछा करने लग जाते हैं। इसे देखने के साथ एल्डर्स भी ये कहते हैं कि हमें अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करना होगा ताकि इस सील को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सके, वरना फिर उसे कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हॉट फ्लेम को शाओ यान की फ्लेम चाहिए थी, इसलिए वो शाओ यान का पीछा करने लग जाता और शाओ यान उससे बचने के लिए उसके आगे आगे उड़ने लग गया था। बाहर खड़े हुए एल्डर्स भी अब इस फॉर्मेशन बनाने में नाकाम होते जा रहे थे, वो वीक पड़ते जा रहे थे, लेकिन उन्हें अभी भी हिम्मत नहीं हारना थी क्योंकि उसने फॉर्मेशन कंप्लीट करना थी। और शाहजहां भी इसके बारे में जानता था कि अभी ये फॉर्मेशन मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं हुई और ना ही ये सील मुकम्मल तौर पर बंद हुई है। और अगर इसी बात का फायदा उठाते हुए ये हॉट फ्लेम बाहर चला गया तो ये वहां पर जाकर फिर तबाही फैला सकता है, तो मुझे इसे बाहर जाने से ये रोकना होगा और यहीं पर इसे कैद करवाना होगा। और इसी तरह हॉट फ्लेम अपना मुंह खोलकर काफी देर तक उसके पीछे पीछे ही रहता है ताकि उसे निगल सके, लेकिन ऐसा करने में फिलहाल तक कामयाब नहीं हुआ था। अभी भी शाओ जैन उसके अटैक से बच पा रहा था। शाओ जैन हॉट फ्लेम को चकमा दे देता है और फिर फॉर्मेशन की तरफ देखता है जो कि अब कंप्लीट होने में थोड़ी सी बाकी रह गई थी, और वो ये कहता है कि ये मेरे पास बेहतरीन मौका है कि मैं उस फॉर्मेशन से बाहर आ जाऊं और वो फॉर्मेशन में कैद रहे। शाओ जैन अब जैसे फिर आगे की तरफ जा रहा था वो आगे फिर नहीं जा पाता, उसकी हालत खराब हो जाती है और इसी के साथ ही वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है कि नीचे से हॉट फ्लेम भी अपना मुंह खोलकर उसे खाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लग गया था। कि ये देखने के साथ शाओ जैन यही कहता है कि टीचर, ना तो मैं हान को मार सका और ना ही मैं आपकी कोई और मदद कर सका, मुझे सबके लिए माफ कर देना। अब जैसे ही हॉट फ्लेम ने उसे निगला था कि वहां पर खड़े हुए सारे स्टूडेंट और राइडर्स भी हैरान हो जाते हैं। और ना सिर्फ उसने उसे निगला था बल्कि वो फॉर्मेशन को तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। लेकिन उससे पहले कि वो बाहर निकले कि तभी वो सील कंप्लीट हो जाती है और वो सील में कैद हो जाता है। वहां पर ये देखते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा मायूस हो गए थे और राइडर्स को ये देखने के साथ ये कहता है कि आज मैं अपनी फुल पावर लगा दूंगा और तुम्हें यहाँ पर हमेशा के लिए कैद करके ही रहूंगा। और राइडर्स अपनी इतनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे मुकम्मल तौर पर सील करने में कामयाब हो गए थे। और ऐसा करने के साथ राइडर्स की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और राइडर्स को बाकी सारे राइडर को ये कहता है कि आज के बाद से इस फ्लोर पर कोई भी नहीं आएगा। और शाओ यान को भी लेकर वो सारे राइडर परेशान थे क्योंकि कनान कॉलेज में वो बेस्ट स्टूडेंट था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा, एक छोटा सा नटखट बच्चा। फिर शाओ यान को दिखाया जाता जो कि उसके पेट के अंदर था और पेट के अंदर चलता जा रहा था। और इसी के साथ ही एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।